Good morning students, very good morning beta. Once again we are here to discuss next topic, valence bond theory in terms of atomic orbital overlap concept. इसके पहले वाली वीडियो में बेटा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट किए थे, तो हमने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, एंड उसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन हम लोग या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एनर्जी के कॉन्सेप्ट में क्या कहती है कि कब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा. तो कोवैलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होगा एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो लेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एटम जब क्लोज होंगे तो क्लोज होने पे उनके बीच इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन से न्यू फोर्सेज जनरेट होंगे और न्यू फोर्सेज में टू टाइप के फोर्सेज जनरेट होंगे. एक होगा जो है रिपल्सिव फोर्स और दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स. जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से तो उस सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होगी, जिससे उस सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी और वो हायर स्टेबल हो जाएगा, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. एंड अगर टू एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए और उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेज अधिक हो जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी इस सिस्टम की, उस मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ कर जाएगी, जिससे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. इसके लिए हम लोग एग्जांपल भी लिए थे बेटा हीलियम का, और He2 नहीं फॉर्म करता हीलियम का एटम बिकॉज उसमें रिपल्सिव फोर्सेज हायर होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज से, और H2 हाइड्रोजन का मालिक्यूल H2 मालिक्यूल बनाता है बिकॉज इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है हायर होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेज कम होते हैं. तो ये आप समझ गए होंगे, उस वीडियो को आप देख लेंगे. अब हम बात करते हैं दूसरा जो टर्म्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, मीन्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा कंसिडरेशन है, दूसरा टर्म्स ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. वही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसका ध्यान रखेंगे. इसका नंबर 1 पॉइंट है, क्या कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कोवैलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbital when they come टू ईच अदर. जब एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उसमें क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाती है. जैसे बेटा यहाँ देखो एक यस ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे यस ऑर्बिटल है, और ये एटम ए का है, ये एटम बी का है. जब एटम ए बी नज़दीक होंगे, ए और बी नज़दीक होगा, तो ये देखो आपका ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल यस जो है ओवरलैप कर गया, और ओवरलैप करने से फॉर्मेशन हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का. तो यही पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, क्लियर हुआ बेटा बात. यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, फिर उसके बाद इसी में अगला पॉइंट क्या बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नेक्स्ट पॉइंट बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी the overlapping of orbital must be take place to the half-filled orbital with opposite spin electrons. मीन्स ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो होती है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन जो होती है अपोजिट होती है. एक क्लॉकवाइज स्पिन करा तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करा. तो अगला पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ओनली half-filled orbitals with opposite spin of electron
मस्ट ओवरलैप। कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं बेटा? हाफ फील्ड और अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करके, एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिया, दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास है, सपोज करो ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, ये क्लॉकवाइज दिखा दिया। ओके, अब दोनों ओवरलैप करेंगे, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यस ऑर्बिटल का एग्जांपल लेके देखो। ये यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, यस ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लॉकवाइज हमने बना दिया। ओके, ये न्यूक्लियस है इसका, और दूसरा जो हमने यहाँ पे क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज बना दिया इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। ओके, दोनों ओवरलैप करके, हाफ फील्ड है, ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से, और ओवरलैप करने के बाद एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ओवरलैप हो गया। मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के करिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता, बट ओवरलैपिंग शुड बी टेक प्लेस इन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा, तभी जाके ओवरलैपिंग होगी। फुल फील्ड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेम स्पिन वाले या पैरेलल स्पिन वाले फुल फील्ड ऑर्बिटल के बीच नहीं होगी। केवल कब होगी? जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज करा तो क्लॉकवाइज करना चाहिए। ओके, तब जाके ओवरलैपिंग होगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को? ओके, चलिए सेकंड पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ओवरलैपिंग के थ्रू जो है, ध्यान देना हमारी बात पे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओवरलैपिंग जब वो टेक प्लेस करेगी तो उस पर ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसको ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या हम बोल रहे थे? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइन the strength of bond, strength of bond। ओके, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स, जैसे बेटा ये देखो, अगर ओवरलैपिंग हो रही है, यस ऑर्बिटल है, ये यस ऑर्बिटल है, 1 s सपोज करो है, ये दूसरा भी 1 s आ गया, ठीक, ओवरलैपिंग होगी। ये बोला जाता है एरिया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की एरिया है, अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, ये एरिया ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा बेटा तो वो बॉन्ड वीक होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ओके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अगर ओवरलैप कर गया, सबमर्ज कर गया। ओवरलैपिंग मीन्स क्या हो गया? दो ऑर्बिटल्स जो है मर्ज कर गए, दोनों ऑर्बिटल्स कुछ एरिया तक मर्ज कर गए। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये दो यस 1 s ऑर्बिटल है, दोनों मर्ज कर गए, और मर्ज करके ये दोनों एरिया कॉमन हो गई इनकी। ओके, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल का ओवरलैप करना। ये एरिया जितना ज़्यादा मर्ज होगी, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ओवरलैपिंग अगर हो जाए तो हम कहेंगे वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जो बॉन्ड बेटा ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, आपको बताया था हमने। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी उसकी बॉन्ड लेंथ जो क्या होगी? लेस होगी। तो ये रिलेशनशिप आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। समझ में आ रही बात हमारी बेटा? हाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग। ओके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किए रहेंगे आप। ओके, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी। ओके, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी बेटा, सो आप नोट कर लेंगे। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो इसको हम इरेज करें बेटा।
और उसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद का बॉन्ड एनर्जी के बाद लिख लेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ हम बोल रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप नोट कर लेंगे। आगे पहले लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। मीन्स बॉन्ड एनर्जी हाई तो बॉन्ड लेंथ कम। ओके बेटा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया, आप नोट कर लेंगे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ and it is directly proportional to bond energy and it is inversely proportional to 1 bond length। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा बेटा तो उसको डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी उसकी हाई होगी, और बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो इसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है वही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है। तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने वहाँ लिखा है बॉन्ड लेंथ के। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट चलते हैं, शायद ये 4 होगा पॉइंट या 5 जो भी हो देख लीजिएगा, उस अगले जो बताए थे। अब क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स। ओवरलैपिंग से ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म होता है। उसके बाद बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स में ही होता है, ये हमने बताया। फिर इसके बाद हमने बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल में उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी स्ट्रांग होगी, और बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होगी तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो हमने ये राइट कर दिया, आप इसको नोटिस किए रहेंगे। अब अगला पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप्स का होता है बेटा, 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नंबर 1 है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, और बेटा इसी को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं बेटा। ओके, और सेकंड ओवरलैपिंग है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल और लेटरल भी बोलते हैं इसको, पैरेलल और लेटरल। ओके, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग, और उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो कितनी टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है बेटा, 2 टाइप्स की, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और उसी को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, और सेकंड टाइप्स का जो है पैरेलल और लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग बोला जाता है। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 टाइप से होती है, या तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एंड और दूसरा टाइप्स हमने क्या बताया, साइड बाय साइड। अब देखो आप थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, हेड ऑन हेड मतलब ये 2 ऑर्बिटल है सपोज करो, तो हेड ऑन हेड, उसका हेड दूसरे का हेड मिल जाएगा और ओवरलैपिंग होगी तो उसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कहेंगे। ओके, या ये समझो इससे 2 चाक हम ले रहे हैं, ये देखो सपोज करो ये ऑर्बिटल है तो हेड इसका ये होगा, ये हेड होगा, ये होगा, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गया, इस तरह से मिल गया, इसको बोलेंगे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि ये एक्सिस है इसका ऑर्बिटल का, ये ऑर्बिटल का एक्सिस है तो एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, या इंटरन्यूक्लियर एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, या एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, दूसरा है पैरेलल और लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग। ये बेटा देखो पैरेलल इस तरह से अगर ओवरलैपिंग हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, 2 ऑर्बिटल सपोज करो ये है चाक दोनों, और दोनों इस तरह से मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, साइडवाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। है ना कि साइडवाइज है, साइड साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरफ से ये, इस तरफ से ये ओवरलैप कर रहा है। ओके, अभी बताएंगे आपको। तो इस तरह से 2 टाइप से ओवरलैपिंग होती है। ओके बेटा, अभी हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को डिटेल में लेंगे, पहले ही आप इसको नोट करते रहिए। हाँ, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बेटा यहाँ पे एक चीज़ और नोट जानते रहिए कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा।
और पैरेलल और लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड। इसको यहाँ नोटिस करिएगा, आगे फिर डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट उसके बाद अगला पॉइंट इसका हो जाता है बेटा कि जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओवरलैपिंग जो है वो एक सेम साइन के बिटवीन होता है। ध्यान रखेंगे हमारी बात, ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा। अगला पॉइंट हो जाता है, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हो जाता है आपका कि ओवरलैपिंग जो होती है बेटा, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। इसको लिख लेंगे आप, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल must have same sign। ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल ओवरलैप करें उनकी सेम साइन होनी चाहिए। ओके, अब ये साइन क्या होता है बेटा, आप भी जानते हो कि न्यूक्लियस के राउंड वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेट करता है, इस फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, आप भी जानते हो, बताया था हमने। ओके, इसको बोलते हैं, इसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं बात हमारी कि नहीं? तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव या निगेटिव, ये कोई चार्ज नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दिखाए, ये केवल एक जो है क्रस्ट और ट्रफ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन दिया गया है केवल। ये कोई चार्ज नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये केवल वही साइन है जो ये डिनोट कर रही है कि ये है ऊपर की तरफ वेव को बता रहे हैं हम, ये नीचे वाले, मतलब एक क्रस्ट को बता रहे हैं, ट्रफ को बता रहे हैं। आप जानते हैं वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ होता है। वही जो लोब होते हैं बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ कहने का मीन्स ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच जो होगी वो हमेशा सेम साइन के बीच होगी। किसके बीच होगी? सेम साइन के बीच होगी। जैसे यस में तो सभी हैं, आप यस ऑर्बिटल इस तरह से स्फेरिकल बनाते हो, जानते हो, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, दूसरा यस हो गया, ये यहाँ इसका न्यूक्लियस हो गया। इसमें तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग कर लेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें साइन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्फेरिकल है। ये क्या है? स्फेरिकल है। बट अगर पी ऑर्बिटल हम बनाते हैं तो इसमें सभी पी ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं बेटा, तो ये देखिए पी ऑर्बिटल बनाया आपने, ये पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, डम्बल शेप का, आपको याद होगा पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है, इस तरह से होता है। ओके, ये इसका पॉजिटिव लोब हमने बना दिया तो ये निगेटिव लोब बनाया जाता है। ओके, अब इसका ओवरलैपिंग अगर हमें कराना है बेटा तो इसका पॉजिटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से ही ओवरलैप करेगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम एक दूसरा जो है पी ऑर्बिटल बना देते हैं, एक दूसरा यहाँ पे पी ऑर्बिटल अगर बना देते हैं, ये देखिए पी ऑर्बिटल हमने बना दिया दूसरा। ओके, दूसरा पी ऑर्बिटल यहाँ बना दिया हमने, तो पी ऑर्बिटल जो दूसरा हमने बनाया वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ निगेटिव, तभी ओवरलैपिंग होगी। अगर ये निगेटिव या पॉजिटिव हो गया तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ध्यान देना हमारी बात की, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। उसके बाद सेकंड होता है निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग। और थर्ड होता है जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। ध्यान देना बेटा, तीनों टाइप की ओवरलैपिंग को डिफरेंशिएट हम कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, दोनों जो है ओवरलैप करके, क्या करके? ओवरलैप करके इस तरह से, दोनों ओवरलैप करके इस तरह से। ये बेटा ओवरलैप करके, ओके, क्या किया? ओवरलैप करके, इनकी पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग या पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। असल ये क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई, सेम साइन। ओके, या ये हम कर दें कि यहाँ पे हमने पी ऑर्बिटल ले लिया, एक इसका निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरा वाला जो ओवरलैप कर रहा उसका भी निगेटिव वाला ओवरलैप कर रहा, पॉजिटिव इस तरफ हो गया। ओके, दोनों का निगेटिव ओवरलैप किया तो ये भी क्या है?
पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब सेम साइन, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव ओवरलैप करा। ओके, समझ रहे हमारी बात कि नहीं? जैसे यहाँ पे सब देखो, ये आपका हो गया एक पी ऑर्बिटल, ये निगेटिव साइन है, दूसरा जो है पी ऑर्बिटल ये हो गया, ये दोनों निगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, तो कैसा ओवरलैपिंग हो गया? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, क्योंकि सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। बट अगर ऐसा होता है बेटा, ये निगेटिव, ये तो पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया, निगेटिव का एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, अगर पी ऑर्बिटल हमारे पास एक है, ठीक, दूसरा पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, या दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरह से है कि यहाँ पे ये है पी ऑर्बिटल, इसकी साइन निगेटिव है, इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव हो गई और इसकी निगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव निगेटिव जब ओवरलैप करेगा बेटा इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव जब ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैपिंग जो होगा इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे इसको बेटा? इसको बोलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ा इसलिए नहीं बन पा रहा है, इसको बोलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग। ये हो गया इसका निगेटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोल। ओके, समझ में आ रही बात ना? तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो उसको निगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है, निगेटिव ओवरलैपिंग क्या है। समझ में आई बेटा बात यहाँ पे? तो फिर से देख लो एक बार, अगर सेम चार्जेस सेम साइन के बीच, सारी चार्जेस कर दिए, सेम साइन के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जैसे पॉजिटिव वाला लो पॉजिटिव वाले से ओवरलैप किया तभी बॉन्ड बनेगा, निगेटिव वाला निगेटिव से ओवरलैप किया तभी, इन दोनों कंडीशन में बॉन्ड बनेगा। ओके बेटा, इस कंडीशन में बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये निगेटिव ओवरलैपिंग है, एक पॉजिटिव लोब है, एक निगेटिव लोब है, तो ये निगेटिव आपका ओवरलैपिंग हो गया। जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है एक देख लेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। ये देखिए, ये सपोज करिए बेटा पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, और ये पॉजिटिव लोब हो गया, ये निगेटिव लोब हो गया, और यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल आ गया। अब बताओ यस ऑर्बिटल आ गया तो यहाँ पे ओवरलैप कर पाएगा? ये स्फेरिकल है, ये डम्बल शेप का है, दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग, ये जीरो ओवरलैपिंग है। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के लिए दोनों ऑर्बिटल की साइन सेम होनी चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव वाले लोब ओवरलैप करे या दोनों निगेटिव वाले ओवरलैप करे। अगर एक पॉजिटिव ओवरलैप और एक निगेटिव ओवरलैप कर गया तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वो नहीं होगी, वो निगेटिव ओवरलैपिंग बोली जाएगी। ओके, एक जीरो ओवरलैपिंग होती है, दोनों आए तो ये यस का ऑर्बिटल, ये पी का ऑर्बिटल क्लोज तो हुआ, बट ये क्लोज होने के बाद ओवरलैप नहीं कर पाएगा बेटा, यहाँ के टच कर जाएगा, उसके बाद ये ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। तो 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, और हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम साइन के बिटवीन होनी चाहिए। ओके बेटा, तो ये था आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम डिटेल में आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बता देते हैं। ओके बेटा, चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चारों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बता देंगे। आज तक के लिए इतना है, फिर थैंक यू बेटा।